वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स आरसी बख्शी वंस अगेन। ऑब्वियसली मेरा चैनल है तो मैं ही दिखूंगी। तो आई थॉट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो बहुत टाइम पहले कि हाउ माय दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस वाज। मेरा पहला दिन कैसा था, मेरा लास्ट डे कैसा है और मेरे बाकी दिन कैसे थे। बट मेरे पास टाइम ही नहीं होता। इतनी असाइनमेंट्स, इतने टेस्ट के बीच में कहाँ से टाइम मिलेगा कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ। एंड देन दो आई थॉट एग्जामिनेशन के बीच में एक दिन का गैप है या 2-3 दिन का गैप है, एक हफ्ते का गैप है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की डेट शीट इतनी वाहियात है, बता नहीं सकते। एक एग्ज़ाम 21 को, एक एग्ज़ाम 31 को है। So it's 10 days gap. So I thought of recording this video and now I'm starting with it. Firstly, Delhi University का experience was not, I was not that, मतलब थोड़ा hype बना के रखा था, DU 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 DU। मुझे लगा कुछ होगा भाई, कुछ अच्छा सा होगा। लाल दीवार, एंटरिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी विद लाल दीवार देखना सबसे पहले तो, और जाते ही सबसे पहले एडमिन ऑफिस दिख जाता है। तो मेरे को लगा होगा कुछ, बिकॉज स्कूल्स में ये सब नहीं होता। स्कूल में जाओ, एडमिशन हो गई, क्लास में जाओ, बैठो, दोस्त बनाओ, बस खत्म। यहाँ पे अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई, घुसो एडमिन ऑफिस में। आई थिंक अगर तुम्हारा थोड़ा सा इतना सा भी कुछ झंझट है ना, तुम एडमिन ऑफिस के 100 चक्कर लगा दोगे बट तुम्हारा काम नहीं होगा। और काम एक ही दिन में ख़त्म होने वाला है। बट इट्स लाइक इफ आई टॉक अबाउट, हर दिन तुम एक ही काम कर रहे हो बट वो नहीं हो रहा। बट जिस दिन होना था उस दिन तुम आए नहीं और उसी दिन वो होगा। बहुत अजीब है, ठीक है। सो आफ्टर ऑल मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एंटर किया था। आई गॉट दिल्ली यूनिवर्सिटी एज वेल एज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। आई वॉज प्रेफरिंग दैट ओवर दिल्ली यूनिवर्सिटी बिकॉज आई थॉट वो ज़्यादा वर्सटाइल है। उसकी मतलब लाइक रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा था। बट वो होता है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स यहाँ से पढ़े, यहाँ से पढ़े, यहाँ से पढ़े, क्वालिफिकेशन ये है, ये है। कि शायद से दिल्ली यूनिवर्सिटी मोर प्रेफरेबल होगा, ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा। बट ओवरऑल जितना मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखा, यहाँ पे करिकुलम के मामले में तुम अकेडमिक्स से ज़्यादा बाहर वाली चीज़ें कर रहे हो। लाइक अकेडमिक्स में तुम जो कर रहे हो खुद से कर रहे हो, पेपर दे रहे हो खुद से दे रहे हो, सब खुद से कर रहे हो। और जब बाहर की चीज़ें कर रहे हो, लाइक आई गॉट टू बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनल कमेटी। लास्ट ईयर इलेक्शंस में था, उससे लास्ट ईयर भी इलेक्शन में था। आई थिंक इलेक्शन इज़ अ मेस। भाई कभी पार्टिसिपेट मत करो बिकॉज एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी डन। वाई डू यू पार्टिसिपेट देन? आई डोंट इवन गेट अ थिंग। आई थिंक स्कूल में भी ऐसा ही होता था बट कॉलेज में तो एक्स्ट्रा लेवल का ये चीज़ें होती हैं, तो इट्स ऑल अ मेस। तो आई वुड प्रेफर नॉट टू पार्टिसिपेट इन इट। बेटर बी लाइक अ पर्सन जिसको फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज कॉलेज लाइफ इज़ नॉट अबाउट बीइंग, दूसरे को कंपटीशन दे रहे हो। बेटर देन दैट बी द पर्सन यू वांट टू बी, एंजॉय योर लाइफ वट एवर यू वांट टू। एंड मेरा फर्स्ट डे ऐसा था कि मैं जाती हूँ, मेरे हाथ में वो जो एडमिशन वाला वो सब कुछ होता है वो था। एंड मेरे को मेरी फ़र्स्ट फ्रेंड मिलती है, पायल, ठीक है। वो मेरी अभी तक फर्स्ट फ्रेंड ही है, लाइक फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक। एंड नाउ शी इज़ माई रूममेट एज वेल। तो शी मेड मी एंड उसने मुझे मैत्री का पोर्टल चलाना सिखाया कि ये पोर्टल है, इसमें ये। एंड उस टाइम आई एम वेरी टेक्निकल, मुझे सब आता है वैसे तो, कोडिंग वोडिंग सब आता है। तो उस वक्त मेरे को लगा ये सब तो बहुत नया है, विल आई एबल टू एडजस्ट इन इट और ये सब। एंड देन आई थॉट भाई इतनी दूर आ गए, अब एडजस्ट क्या हो जाएगा। एंड विद इन 10 days आई एम एबल टू डू एनी थिंग, एनी थिंग। मैं दूसरों को सिखा रही हूँ, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है। एंड दैट वॉज समथिंग, शायद से मुझे पता है कि मुझे आता है तो सीख लेते हैं भाई। और फर्स्ट ईयर का सिलेबस ऐसा था कि 12th क्लास में जो पढ़ा था वही फर्स्ट ईयर में था। तो उसमें तुम लाइक अगर तुमने 12th में बहुत अच्छी मेहनत करी है ना, तो तुम फर्स्ट ईयर में पढ़े बिना भी जाओगे, तुम्हारे पेपर में तुम पास नहीं टॉप तो कर ही दोगे। इतना इजी पेपर था। आई वाज लाइक 12th का पेपर लिख रही हूँ मैं, बोर्ड्स में जितनी मेहनत करी थी उतना तो मैं फर्स्ट ईयर में कर रही हूँ। फर्स्ट ईयर में जाके बस मैंने पेपर लिखा है बिकॉज 12th में मैंने जितना पढ़ा, जितनी मेहनत करी, CUT के लिए मेहनत करी, उतना मैंने फर्स्ट ईयर में आके लिख दिया। एंड दैट वॉज मेरे लिए बहुत ईजी था। सेकेंड ईयर वॉज ठीक ठीक था। आई फर्स्ट ईयर में मैंने बहुत इन्जॉय किया, ठीक है।
मैंने पढ़ाई करी, वो 12th वाली थी पहली बात तो। सेकंड चीज़ ये थी कि हॉस्टल था, तो वहाँ पर एक अलग सा एटमॉस्फेयर था, एवरीथिंग वाज गुड। बिकॉज अगर तुम कॉलेज में रह रहे हो, पीजी में रह रहे हो, हार्ड टू अलग चीज़ है, पर हॉस्टल में सब कुछ बना बनाया हो रहा है, सब हो रहा है, जस्ट गो एंड गेट इट। इट वॉज अ थिंग एंड आई हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन हॉस्टल, बहुत सारे दोस्त, और मेरे जम्मू से बहुत सारे लोग थे, तो इट वॉज़ वेरी गुड फॉर मी। एंड उसमें से भी सिलेक्टिव लोग हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे अभी तक वो अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। सिंथा है, और भी बहुत सारे हैं, कृति है, मन्नत है, और भी बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत ही लाइक जम्मू से हैं, और एक वो हो जाता है ना कि अपने एरिया से आते हैं, तो बस समझ जाओ। एंड दैट वाज ऑल फन। और उसके बाद सेकेंड ईयर आया। पहले तो मैंने शॉर्ट लिस्ट किया कौन सी सोसाइटीज़ मेरे लायक है। डांस तो मेरी ज़िंदगी में मुझसे नहीं हो रहा है, तो मैंने डांस वाली सोसाइटी को तो भाई साइड। एंड वन एक्सपीरियंस आई वांट टू शेयर ऑफ माइन, आई जॉइंड इट अ सोसाइटी दैट वाज ड्रामा सोसाइटी, ठीक है। मैंने उसका ना री ऑडिशन चल रहा था, मैंने उसको ज्वाइन कर लिया, आता वाता कुछ नहीं है, ठीक है, ज्वाइन कर लिया। एंड देन मैंने देखा ये सब लोग तो बहुत सही जो भी करते हैं इनको आता है, मुझे लाइक बहुत आता है उनको, मुझे कुछ नहीं आता। उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया, किस बेसिस पे गया है मुझे समझ नहीं आया। एंड देन उनने बोला सबके अंदर टैलेंट होता है, मेरे को पता है मेरे अंदर नहीं है, मेरे को ले लो मेरे अंदर नहीं है, तो मेरे से होने भी नहीं वाला। तो देन उसमें ये होता था, क्लासेस बहुत मिस करनी पड़ती थी, तो मेरे को तो 97% अटेंडेंस चाहिए, तो मेरे जैसा इंसान नहीं कर सकता, तो आई लेफ्ट इट। एंड देन दो आई जॉइंड इट अनदर सोसाइटी दैट वाज यूनिवे। इट वाज, उसमें ऐप बना रहे थे हम कॉलेज के लिए, जिसमें हम पूरी लोकेशंस डाल रहे थे, सब डाल रहे थे, और वो बहुत सही था, उसका हमें बहुत सही, मतलब इट वाज वर्थ, उसमें काम करना ठीक था। और उसमें जाना नहीं होता था, ऑनलाइन काम था सब, तो बट ऑनलाइन भी उन लोगों ने 4-4 बजे तक काम करवाया, दैट वाज टू मच। बट मज़ा आया था, ठीक है। ऐप के लिए बहुत काम करा था, वो इंटरफेस के लिए पीछे से बनाना, वो सब करा था। उसके बाद आई जॉइंड डी यू इंडिया, एवरी वन ऑफ यू नो इट, एंड आई हैव अ गुड कॉन्टैक्ट विद डी यू इंडिया राइट नाउ, कि ये कर दो, वो कर दो, ये वाला मेरा पोस्टर डाल देना, एक कोलैबोरेशन कर देना, ये कर देना, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है मेरा, ठीक है। एंड उन्होंने मुझे इलेक्शंस में भी सपोर्ट किया था, इलेक्शन में मेरे पोस्टर डाले थे, तो दैट वाज अ गुड थिंग। एंड सेकेंड ईयर वाज वन ऑफ द थिंग आई विल रिमेंबर द मोस्ट, बिकॉज सेकेंड ईयर में मैंने तबाही तोड़ कॉम्पिटिटिवनेस दिखाई है। मैंने जितना मैं कर सकती हूँ मैंने उतना करा है, मैंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी। आई वाज लाइक ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना। आई जॉइंड एनसीसी इन दैट ईयर। आई वॉज नेवर श्योर दैट आई एम गोना जॉइन इट, आई वॉज नेवर श्योर कि सेकेंड ईयर में ज्वाइन करने से मेरा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि मेरे एकेडमिक्स भी चल रहे हैं। एंड आई एम अ पर्सन जिसको एकेडमिक्स ज़्यादा मैटर करते हैं बाकी सब चीज़ों से, बिकॉज मुझे पता है एट द एंड ऑफ द डे एकेडमिक्स विल बी द वन थिंग दैट आई वॉन्ट, आई डोंट वॉन्ट एनी अदर थिंग। एंड इन थर्ड ईयर आई लेफ्ट मोस्ट ऑफ द सोसाइटी, आई वॉज इंटरनल कमेटी वीसी, तो सॉरी वीसी नहीं था, वीपी था, तो वीपी, तो दैट वे आई थॉट छोड़ो यार जाने दो, कुछ नहीं चाहिए। एंड उसके इवेंचुअली उसके बीच में कुछ हुआ था, दैट विल बी इन द नेक्स्ट पार्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल पुटिंग अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़।